हेलो फ्रेंड्स। कक्षा 7वीं। आज हम पूर्णांक के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम जानेंगे कि हमारे पास जो संख्याएं होती है, जैसे कि पहला है हमारे पास प्राकृत संख्या। जहाँ से हम प्राकृत संख्या जहाँ से हम गिनना प्रारंभ करते हैं वो प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से जो संख्याएं आती हैं वो सारी प्राकृत संख्या कहलाती है। आगे हमारे पास रहती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, जब हम प्राकृत संख्या में शून्य को जोड़ देते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सो ऑन। इस तरह से संख्याएं जो होंगी वो पूर्ण संख्या कहलाती है। इसके बाद सम संख्या। सम संख्या जो संख्या 2 से पूर्णतः भाग हो जाती है सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16। इस तरह से जो संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः भाग हो जाती है सम संख्या कहलाती है। अगली है विषम संख्या। विषम संख्या जो संख्या 2 से भाग नहीं होती, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 16। इस तरह से जो संख्याएं होती हैं वो विषम संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या। जिन संख्याओं का 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो जाए वो भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या में जैसे हमारे पास 4, 6, 8, 8 के बाद 9, क्योंकि 9 के गुणनखंड हो जाएंगे 3 गुणा 3। फिर 10, 5 गुणा 2, 5 दूनी 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 15, 5 3 15, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 2, 4 दूनी 8। इस तरह से जो टूट जाए, जो गुणनखंड बन जाए वो भाज्य संख्या कहलाती है। अब इसमें अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो संख्या केवल खुद से ही या 1 से भाग हो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 केवल खुद से ही भाग होती है। 3, 5, 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19 और 19 के बाद 23। इस तरह की जो संख्याएं होती है वो अभाज्य संख्या कहलाती है। अब पूर्णांक के बारे में पढ़ेंगे। पूर्णांक वो सारी संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। इसमें 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह ये जो संख्याएं हैं वो सभी पूर्णांक में आती हैं। इसमें
अगर संख्या के साथ जमा का निशान होगा, जमा 1, जमा 2, जमा 3, जमा 4, जमा 5, इस तरह से, तो ये जो संख्याएं होती हैं ये धनात्मक संख्याएं कहलाती हैं। अगर ऐसे ही इन संख्याओं के साथ अगर माइनस का निशान, इनकी घटाने का निशान लगा है, तो वो संख्याएं -5, -6, इस तरह से, इन संख्याओं को हम बोलते हैं ऋणात्मक संख्या। अब जो पूर्णांक होंगे, पूर्णांक में ये सभी आती है। शून्य भी हमारे पास पूर्णांक में आता है, क्योंकि पूर्ण संख्या है। एक जमा का भी हो सकता है और घटाने का भी हो सकता है। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आएगा 2, धनात्मक और ऋणात्मक आएगा 3, धनात्मक और ऋणात्मक 4, 5, इस तरह से सभी संख्याएं जो है वो पूर्णांक संख्याएं होती हैं। इसमें पूर्णांक संख्या में अगर हमारे पास कोई संख्या परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या वर्गमूल 2, वर्गमूल अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ये हमारे पास पूर्णांक नहीं होती है। इसके साथ साथ जो संख्या दशमलव में है, जैसे 3.5, 4.8, कुछ भी इस तरह से जो भी संख्याएं होंगी, वो भी हमारे पास जो संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती है। परिमेय संख्या होगी, दशमलव संख्या होगी, कोई संख्या भिन्न, मेरे पास भिन्न संख्या है, अंश बटे हर में लिखी जाएगी, वो भी हमारे पास पूर्णांक संख्या नहीं होती है। तो ये था हमारे पास पूर्णांक और संख्याओं के बारे में पढ़ा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।